Hello friends, my name is CS Mayank Agrawal and I welcome you all in my YouTube channel M Smart Academy. Today we are going to start a new topic of chapter production, that is factors of production. अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो प्रोडक्शन चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कितने फॉर्म्स के होते हैं और उसका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखा था। आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो आइए समझते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। नाम है टॉपिक का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, या प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें कौन कौन सी चीजें मददगार होती हैं, कौन कौन सी चीजें मदद करती हैं, उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू दोज resources which facilitates in the production process. Now there are 4 types of factors of production, namely land, labor, capital and entrepreneurship. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आज हम इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेटा लैंड। नाउ लैंड मीन्स व्हाट? जनरली हम लैंड का मतलब क्या समझते हैं? जमीन। लैंड मीन्स अर्थ सरफेस नॉर्मली, ठीक। सो लैंड मीन्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट land not only includes the surface of the earth but it also includes the free gifts of nature, natural resources, fertility of the soil, water, air, light and heat। मतलब ये कि लैंड का मतलब जनरली तो ये होता है कि जो अर्थ का सरफेस होता है, जो जमीन होती है, वही लैंड होता है। बट जब मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो लैंड का मतलब वो सारी चीजें जो हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर से मिली है, मतलब हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। उदाहरण के तौर पे हवा, पानी, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, लाइट, हीट, ये सभी क्या है? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जितने भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो भी हमारा लैंड की कैटेगरी में आता है। अब हालांकि ये बहुत मुश्किल है बेटा ये डिटरमाइन करना कि कौन सा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है और कौन सा ह्यूमन एफर्ट की वजह से आया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पूर्वजों ने हो सकता है कुछ काम किया हो जिसकी वजह से आज वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस के फॉर्म में हो सकता है कि जो कुछ ऐसी रिसोर्सेस हो जो प्री एग्जिस्ट करती हो। तो ये बहुत डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना, बट इन जनरल अगर मैं बताऊं सो इट मीन्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इंक्लूड्स ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेस, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, then land, then air, water, heat, sunlight, all these are land. These are covered under the definition of land. Now let's see what are the features of the land. There are some features of the land. अच्छा, ये बता दो बेटा कि ये जो टॉपिक है वो सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में दी हुई है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी पढ़ सकता है उसे, ठीक। तो ऐसा कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, बट हाँ सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स बुक में मॉड्यूल में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो हम इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं ना। फर्स्ट फीचर इज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इट इज क्रिएटेड बाय गॉड, इट इज क्रिएटेड बाय नेचर, एंड for that there is no supply price, there is no supply price। हालांकि ध्यान से सुनना, लैंड मतलब किसी भी इकोनॉमी में है तो उसका कोई सप्लाई प्राइस नहीं है, ऐसा मॉड्यूल में दिया हुआ है। बट लैंड की अगर मैं फीचर की बात करूं तो देयर इज नो सप्लाई प्राइस बिकॉज इट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बट एक्चुअली में अगर मैं एक कंट्री की बात करूं तो आपको लैंड खरीदने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा चुकाना पड़ता है। बट यहां पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं? जनरल फीचर्स ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं।
तो जनरल फीचर्स ऑफ लैंड में आएगा पहला फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. सो इफ इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर देन देयर विल बी नो सप्लाई प्राइस. दूसरा, देयर इज नो ह्यूमन एफर्ट, मतलब जमीन को तैयार करने में कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय गॉड, इट इज क्रिएटेड बाय नेचर, देयरफॉर वी आर सेइंग इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. दूसरा. नेक्स्ट है फिक्स्ड सप्लाई. फिक्स्ड सप्लाई. अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव में 100% आने के चांसेस हैं. सीए फाउंडेशन. अब समझना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडिया है या कोई भी इकोनॉमी है उसमें जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्जी चाहे उतना रिसोर्सेस खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. हर एक इकोनॉमी में देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेस. सो फिक्स्ड सप्लाई है, लैंड की भी फिक्स्ड सप्लाई है. अब यहां पे हम इसमें डिटरमाइन करेंगे कि जो सप्लाई है, सप्लाई है लैंड की, उसकी इलास्टिसिटी क्या. व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. पहला क्या बेटा, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. वेल, इफ आई डिस्कस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ध्यान से सुनना, किसी भी इकोनॉमी में जो लैंड होता है वो फिक्स्ड होता है. आप जितनी मर्जी चाहे उसको बढ़ा नहीं सकते. जब तक कि आप किसी दूसरे कंट्री को एक्वायर ना कर ले तब तक कि आप अपने रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस को बढ़ा नहीं सकते हैं. इसलिए जनरली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, देन योर आंसर विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सप्लाई फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो सोचो, मान लो कि मेरी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके लिए मैंने 3000 स्क्वायर फीट का एक जगह लिया हुआ है. अब मुझे एक बात बताओ, ये 3000 स्क्वायर फीट की जगह मैं इतना, मेरे बच्चे इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं मेरे को कि मुझे एक और लैंड खरीदने की जरूरत पड़ गई. तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लैंड खरीद सकता हूं? हाँ या नहीं? बिल्कुल खरीद सकता हूं. इसका मतलब अगर फर्म की दृष्टि से देखा जाए, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज रिलेटिवली इलास्टिक. बट अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक. क्लियर है यहां तक? अगला, परमानेंट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स. अब यहां पे एक रिकार्डियन थ्योरी है. एक रिकार्डो नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट दिया है जिसमें उन्होंने लैंड के बारे में डिस्कस किया है. उनके अनुसार जो लैंड है उसका ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स है. इसका मतलब द पावर्स ऑफ द लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. लैंड हमेशा रहेगा, बिकॉज लैंड में ये सारी चीजें आती है, नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, हीट, सरफेस ऑफ द अर्थ, सब कुछ आता है. तो यहां पे जो फर्टिलिटी है, सॉरी नॉट फर्टिलिटी, बट जो पावर है लैंड की वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसको ह्यूमन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं एज पर रिकार्डो. हालांकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ डिटेल में है, दैट इज रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. ठीक, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ एक नाम मेंशन किया है, दैट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो लैंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द लैंड. नेक्स्ट, पैसिव फैक्टर. नाउ इसको समझना बेटा, देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज एक्टिव फैक्टर एंड अदर इज पैसिव फैक्टर. अब एक्टिव फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक्टिव फैक्टर का वो मतलब ये होता है कि जिसे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. लेकिन लैंड इज अ पैसिव फैक्टर जिसे दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत है. व्हाई? बिकॉज विदाउट ह्यूमन एफर्ट लैंड इज ऑफ नो यूज. लैंड will be of no use if there is no human effort. So for the utilization of land there must be some sort of human effort. For example, अगर एक फार्मर लैंड में एफर्ट ना लगाए तो क्या उसमें फसल उगेगी? नहीं. अगर एक लैंड में जो मजदूर हैं
वो बिल्डिंग ना बनाए, वो उसमें एफर्ट ना डाले, तो क्या बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी? क्या उस लैंड का कोई यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा? नहीं. सो इट इज अ पैसिव फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन एफर्ट. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ह्यूमन एफर्ट. नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग. तो हर लैंड की क्वालिटी, फर्टिलिटी अलग अलग है. सो इट मीन्स द लैंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, दैट इज इट डिफर्स फ्रॉम फर्टिलिटी टू फर्टिलिटी, सिचुएशन टू सिचुएशन, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन हर कंट्री का अलग होता है, डेमोग्राफिक कंडीशन हर कंट्री का अलग होता है, फर्टिलिटी हर रीजन की अलग अलग होती है. इसलिए लैंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर बिकॉज इट डिफर्स इन फर्टिलिटी एंड इट डिफर्स इन सिचुएशन. नेक्स्ट, मल्टीपल यूजेस. अब बेटा मल्टीपल यूजेस का मतलब सिंपल है कि लैंड का कोई एक यूज तो है नहीं, लैंड के मल्टीपल यूज हैं. आप उसमें बिल्डिंग बना सकते हो, आप उसमें क्रॉप ग्रो कर सकते हो, आप उसमें मंदिर बना सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, मल्टीपल यूज है उसके. नेक्स्ट इज इमोबाइल. बड़ा कॉमन सा सेंस है, लैंड को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं ले जा सकते. ठीक. सो लैंड इज इमोबाइल इन नेचर. तो ये था हमारा लैंड के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. ठीक, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए. अगले वीडियो में बेटा मैं लेबर से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा. अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप चारों को डिस्कस करूं तो मैं चाहता हूं कि मैं जो भी पढ़ाऊं वो आपको डिटेल में पढ़ाऊं, बारीकी से पढ़ाऊं, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो सके. ठीक. और सीए लेवल में आपको पता ही है डिटेल नॉलेज की जरूरत होती है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ लैंड पढ़ेंगे. अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लेबर के बारे में. ठीक, आप इसे नोट डाउन कीजिए. तब तक के अलविदा. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पेशेंटली सुना. और बेटा आपको कोई भी डाउट हो, जितनी भी सिली से सिली डाउट हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं. मैं अपना नंबर यहां पे लिख देता हूं, 700129 और बेटा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, सो दैट मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे आपके लिए वीडियोस बना सकूं. बहुत बहुत धन्यवाद.